हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। स्वागत करते हैं आप लोग का एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ, जिसका आप लोग बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। जब से रिजल्ट निकला है, बहुत से बच्चे परेशान थे कि सर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम हम कैसे भर सकते हैं, कब फॉर्म आएगा, कब पेपर होगा। तो वो सारी समस्याओं का आप लोग का जो समाधान है वो बोर्ड ने कर दिया है। कल ही शाम को बोर्ड की तरफ से एक ऑफिशियली नोटिस आ गया था, जिसमें बताया गया है कि कंपार्टमेंट आप लोग कितने सब्जेक्ट का दे सकते हो, फॉर्म कब से और कब तक रहेगा, एग्ज़ाम कब होगा। तो वो सभी सबसे पहले तो हम आप लोग को एक ऑफिशियली नोटिस दिखा देंगे कि आप लोग को विश्वास हो जाए कि वीडियो कोई फेक नहीं है जैसे कि और लोग बना रहे हैं। पूरा फुल कंफर्म वीडियो होने वाला है। सबसे पहले नोटिस दिखाने से पहले आप लोग को एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे, जो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे दिख रहे होंगे। तो ये बहुत से बच्चों ने कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, तो आज इन्हीं सब क्वेश्चन जो कमेंट आप लोगों ने करे थे उसी को हमने यहाँ पर नोट करा है। आप लोग के लिए इन सारे सवालों का जवाब आज हम इसी वीडियो में देने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग एक ऑफिशियली नोटिस जो आया है बोर्ड की तरफ से वो देख लीजिए। सबसे पहले लिखा हुआ है कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा विज्ञापित, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ हम दिखा देंगे, इसकी डेट आप लोग देख लीजिए। 7 मई 2024 से आप लोग आवेदन कब तक कर सकते हो, 31 मई 2024 तक, ठीक है। तो ये चीज़ हमने आप लोगों को क्लियर कर दी। अब आते हैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या था कि कंपार्टमेंट परीक्षा कितने सब्जेक्ट की दे सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है जो बहुत से बच्चों के मन में इस समय डाउट चल भी रहा होगा, कितने विषयों की दे सकते हैं भैया। तो चलिए हम आ जाते हैं वापस से अपने नोटिस पर। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप लोग को पूरा हम पढ़ा देते हैं। तो नोटिस में देखिए क्या लिखा हुआ है, पूरा हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर आप लोग के सामने स्टार्टिंग से, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि 2024 की हाई स्कूल परीक्षा में इम्प्रूवमेंट या फिर कंपार्टमेंट और इंटरमीडिएट में कंपार्टमेंट परीक्षा हेतु अर्ह मतलब कि पात्र परीक्षार्थियों का ऑनलाइन आवेदन विगत वर्षों की भांति परिषद की वेबसाइट upmsp.education.in। अब वो भी बताएंगे अभी आप लोग को कैसे अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। बस वीडियो में इन तक बने रहिएगा, ठीक है। पर दिनांक 7 मई, ठीक है, 7 मई मतलब कि आज से आप लोग अप्लाई कर सकते हो 31 मई 2024 तक, ठीक है। तो आप लोग के पास लगभग अभी 20 से 22 दिन हैं अप्लाई करने के लिए, तो आराम से आवेदन करिएगा सोच के। उसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हाई स्कूल इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा के संबंध में, मतलब कि कितने सब्जेक्ट में आप लोग दे सकते हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इम्प्रूवमेंट परीक्षा के अंतर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए मतलब कि फेल हुए एक सब्जेक्ट में तथा कंपार्टमेंट परीक्षा जो है वो अनुत्तीर्ण हुए मतलब कि फेल हुए 2 विषयों में से केवल एक विषय की ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देना क्या कह रहे हैं कि 2 विषयों में से केवल किसी एक विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। हाई स्कूल वालों के लिए ये रूल होता है कंपार्टमेंट का कि अगर वो 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो एक, देखो कंपार्टमेंट तो एक ही सब्जेक्ट का दे सकते हो, तो हाई स्कूल वाले हो चाहे इंटर वाले हो। लेकिन हाई स्कूल के लिए थोड़ा सा यहाँ पर सुविधा ये दी जाती है कि अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो तो आप एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट इस साल दे दो और एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट आप जब फर्स्ट ईयर में पहुँचोगे तो अगले साल दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इंटर वालों के लिए भैया ये रूल नहीं है। इंटर वालों में देखिए साफ साफ देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट परीक्षा में मानविकी मतलब कि जो आप लोग बायोलॉजी जो बच्चे लिए हों, वैज्ञानिक मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वाणिज्य वर्ग यानी कि कॉमर्स है ना, या फिर किसी एक विषय में, साफ साफ देखिए लिखा हुआ है इंटरमीडिएट के लिए लिखा है किसी एक विषय में, ठीक है। फिर चाहे कृषि और एग्रीकल्चर वाले हों या कुछ भी हों, कुल मिला के आप लोग का साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी एक प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी, ठीक है, किसी एक प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण परीक्षार्थी कंपार्टमेंट परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह माने जाएंगे मतलब कि पात्र माने जाएंगे। मतलब कुल मिला के स्पष्ट हो गया कि अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो तभी आप लोग कंपार्टमेंट दे सकते हो, इंटर वाले बच्चे, ठीक है। फीस बताई गई है यहाँ पर 306 रुपये है। आवेदन कैसे करना है परेशान मत हो, वीडियो को फुल एंड तक देखो, बताया गया है सब, पूरा टोटल जानकारी दी गई है इस वीडियो में, ठीक है। अब बात कर लेना सबसे पहले हाई स्कूल में जो बच्चे 2 सब्जेक्ट में फेल हैं वो लोग क्या करो। तो देखो एक में आप लोग स्कूटनी भर दो और एक में आप लोग कंपार्टमेंट डाल दो। स्कूटनी में नहीं फेल हुए, कंपार्टमेंट में पास हो गए, सॉरी स्कूटनी का फॉर्म आपने भरा, मान लेते हैं उसमें दोनों सब्जेक्ट का आपने स्कूटनी डाला, नहीं पास हुए तो कंपार्टमेंट तो केवल एक ही की दे सकते हैं, फिर भी एक सब्जेक्ट आप लोग का बच रहेगा, तो वो एक सब्जेक्ट जो बच रहेगा उसका आप लोग अगले साल दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन भैया इंटर वालों के पास केवल यही है कि अगर आप लोग एक ही सब्जेक्ट में फेल हो तो सीधे कंपार्टमेंट देने के अलावा कोई विषय कोई आप लोग के पास वो नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है क्या स्कूटनी और कंपार्टमेंट दोनों एक साथ दे सकते हैं, तो वो भी आप लोग को बताएंगे अभी हम। फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि कंपार्टमेंट आप लोग केवल एक ही सब्जेक्ट का दे सकते हैं। अब आ जाते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट जो हमारा डाउट था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कितने सब्जेक्ट का दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता चल गया कितने सब्जेक्ट का दे सकते हैं, एक ही सब्जेक्ट का भैया कंपार्टमेंट दे सकते हो।
सवाल ये उठता है कि 2 विषय में फ़ेल हैं तो क्या करें। तो हाई स्कूल वालों के लिए तो हमने बता दिया, अगर आप 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हो तो क्या करो, लेकिन इंटर में अगर 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हैं तब हम क्या करें। तो देखो ऐसा कोई रूल नहीं है कि 2 विषय में आप लोग दे सकते हो, लेकिन हाँ पिछले साल लगभग हमें जहाँ तक याद है 2023 में आप लोग दे सकते थे 2 सब्जेक्ट का, लेकिन हर साल जैसे कि आपको पता है कि बोर्ड अपने कुछ ना कुछ बदलाव करता रहता है, तो इस साल केवल 1 सब्जेक्ट में आप लोग कंपार्टमेंट दे सकते हो। लेकिन अगर 2 सब्जेक्ट में फेल हो तो एक मौका है आपके पास कि आप लोग स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कैसे अप्लाई कर सकते हो वो भी हम आगे बताएंगे, फुल जानकारी मिलेगी, बस वीडियो में बने रहना। बात आती है 3 सब्जेक्ट में फेल हो, तो 2 विषय में जो फेल हैं और जो 3 विषय में फेल हैं उसका जवाब आप लोग को नीचे इस क्वेश्चन में मिलने वाला है। तो चलिए स्क्रॉल कर लेते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन को। ठीक है, तो 2 विषय में फेल या 3 विषय में फेल, उसका जवाब कहाँ मिलेगा, इस पॉइंट में आप लोग को मिलेगा। तो देखो ध्यान से सुनना, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है पूरी वीडियो के लिए। कहा क्या गया है, क्या कंपार्टमेंट परीक्षा के साथ स्क्रूटनी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। बहुत से बच्चों के डाउट था मन में कि अगर हम मान लें 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, ठीक है, तो एक सब्जेक्ट में हम स्क्रूटनी भर दें और एक में हम कंपार्टमेंट भर दें, या फिर दोनों में स्क्रूटनी भर दें, पास हो गए तो बहुत बढ़िया, पेपर से भी बच रहेंगे, और नहीं पास होते हैं तो हम कंपार्टमेंट भर देंगे। तो भैया आप लोग बिल्कुल भर सकते हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग कि स्क्रूटनी के लिए आप लोग को अगर आवेदन करना है 2 सब्जेक्ट में मान लीजिए आप फेल हो, तो आप बिल्कुल आराम से करिए 2 सब्जेक्ट में आवेदन। और जिसकी लास्ट डेट आप लोग को बता देंगे 14 मई लास्ट डेट है स्क्रूटनी का फॉर्म भरने की, अभी अप्लाई कर दीजिए, उसका रिजल्ट आप लोग को 27 मई को मिल जाएगा। 27 मई को भी अगर आप स्क्रूटनी में मान लेते हैं फिर से फेल हो जाते हैं स्क्रूटनी में, तो आप तब भी आपके पास 3 से 4 दिन बचेंगे अप्लाई करने के लिए, क्योंकि कंपार्टमेंट की लास्ट डेट है 31 मई। ठीक है, तो 27 को मान लीजिए रिजल्ट आया, आप लोग उसमें फेल हो गए, तब आप लोग अप्लाई करिएगा कंपार्टमेंट के लिए। ठीक है, या हो सकता है आप लोगों ने 2 या 3 विषय में भरा हो और आप एक में पास हो गए हो, तब भी आप लोग को एक ही सब्जेक्ट में आप लोग को कंपार्टमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, 3 विषय वाले क्या हैं, तीनों में स्क्रूटनी भरो, पास हो गए तो बढ़िया है, हो सकता है कि आप लोग 2 सब्जेक्ट में पास हो जाओ तो आप लोग को एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट आप लोग को देने को मिल जाए, वरना भैया लेकिन 3 विषय वालों के लिए ये है कि आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर खतरा हो सकता है, क्योंकि भैया स्क्रूटनी में बहुत मुश्किल होता है कि आप लोग को 3 में से कम से कम 2 सब्जेक्ट निकल जाएँ। एक ही निकल जाए तो भैया बहुत बड़ी बात है, एक भी सब्जेक्ट आप लोग का निकलना मुश्किल है, लेकिन भैया किस्मत का कुछ भरोसा नहीं, हो सकता है निकल भी जाए। लेकिन 2 सब्जेक्ट वालों को क्या है, आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग के पास भी यही लास्ट चांस है कि अगर स्क्रूटनी में आप लोग का एक भी सब्जेक्ट नहीं क्लियर हुआ तो कंपार्टमेंट केवल एक ही दे सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कुल मिला के कि 2 विषय में फेल हो चाहे 3 विषय में फेल हो, अगर स्क्रूटनी में आप लोग के आधे से ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं क्लियर होते हैं तो आप लोग कंपार्टमेंट केवल एक ही सब्जेक्ट का दे पाओगे। अगर स्क्रूटनी भरा और नहीं पास हुए तो आप लोग का ये साल बर्बाद हो गया है, आप लोग को फिर से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, साफ साफ बात ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कंपार्टमेंट परीक्षा लिखा हुआ है और इम्प्रूवमेंट परीक्षा में क्या अंतर होता है, क्या अंतर होता है कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट। तो जैसा कि पिछली वीडियो में भी हमने क्लियर करा था कि कंपार्टमेंट परीक्षा वो लोग भर सकते हैं जो फेल हो गए हैं और पास होना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट परीक्षा वो लोग भर सकते हैं जो पास हैं लेकिन अपने नंबर और बढ़वाना चाहते हैं, मतलब उनको अपने नंबर से संतुष्टि नहीं है और बढ़वाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन कैसे करें। तो आवेदन कैसे करें वो हमने अभी आप लोग को हम यहाँ पर साइड में दिखा दे रहे हैं, आप लोग को पूरा वीडियो दिखा दे रहे हैं कैसे आप लोग को अप्लाई करना है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसको हम लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आप लोग को गूगल पर आके सर्च करना होगा UPMSP। तो जैसे ही आप लोग यहाँ UPMSP सर्च करोगे तो आप लोग के सामने एक वेबसाइट सबसे नंबर 1 पर जो दिख रही होगी UPMSP, इसी पर आप लोग को क्लिक कर देना है। आप लोग जैसे इस पर क्लिक करोगे एक होम पेज आप लोग के सामने, जो बोर्ड का ऑफिशियली होम पेज है वो आप लोग के सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पर लोडिंग ले रहा है और आप लोग के सामने अभी देखने को मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ आप लोग के सामने खुल के आ चुका है यहाँ पर होम पेज। अब हमको यहाँ पर सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर जो नया लेटेस्ट अपडेट आया है बोर्ड की तरफ से, यहाँ पर रेड कलर में जो लिखा हुआ है आप लोग को दिख भी रहा होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 2024 की हाई स्कूल इम्प्रूवमेंट एंड कंपार्टमेंट परीक्षा तथा इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आहर मतलब कि पात्र परीक्षार्थी यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। अब आप लोग सिंपली कुछ नहीं करना है, बस इसी पर आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आप लोग के सामने जो आवेदन करने के लिए जो फॉर्म होगा, और हाई स्कूल के कर सकते हैं या इंटर के कर सकते हैं, वो आप लोग का पूरा यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप लोग चाहे जिस क्लास के छात्र हो, चाहे आप हाई स्कूल के हो चाहे क्लास 12th के हो, आप लोग यहाँ से आवेदन
कर सकते हो। तो हमने क्लिक कर दिया है, आप लोग देख रहे होगे यहाँ पर एक खुल के आ चुका है फॉर्म हमारे सामने। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को देखना है कि हाई स्कूल के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हैं तो यहाँ क्लिक करें, और इंटरमीडिएट के लिए आवेदन अगर आप लोगों को करना है, इंटर क्लास में हो तो आप लोग यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, जैसे आप लोग सिंपली इस पर यहाँ पर क्लिक करोगे आप लोग, तो जैसे इंटर के हो आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो आप लोग के सामने फिर से एक नया फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब इस फॉर्म को फिल करना है आप लोग को और इसको सबमिट करना है, ठीक है। इसको सबमिट करेंगे, जैसे कि फॉर्म आपके सामने आया, सबसे पहले इसमें आप लोग हाई स्कूल का रोल नंबर डालोगे और स्कूल का कोड डालोगे। स्कूल का कोड आपको कहाँ से मिलेगा, वो आपके जो एडमिट कार्ड है उसके ऊपर आप लोग का लिखा होगा। जो परीक्षा केंद्र क्रमांक लिखा होता है स्टार्टिंग के 4 डिजिट होते हैं, वरना आप अपने किसी कॉलेज जाके आप लोग पता कर सकते हो, अपने किसी टीचर से आप लोग पूछ सकते हो, वो आपको स्कूल का कोड बता देंगे। रोल नंबर आप लोग को खुद पता होगा, जैसे आप लोग यहाँ पर डालोगे उसका गेट डाटा पे आप लोग क्लिक करोगे, एक पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा आपके सामने कि किस विषय में आप फेल हो, प्रैक्टिकल में फेल हो या फिर रिटर्न में फेल हो, और जो भी होगा आपका फ़ीस वगैरह सब वहाँ पर सबमिट हो जाएगा। उसके बाद फाइनल सबमिट कर दीजिएगा और उसकी एक कॉपी निकाल के अपने कॉलेज में जमा करा दीजिएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस था पूरा अप्लाई करने का। एक चीज़ और देख लीजिए कि जो बच्चे मान लीजिए प्रैक्टिकल और लिखित एग्ज़ाम दोनों में किसी कारण बस फेल हो गए थे, ठीक है, या फिर पहुंच नहीं पाए थे, एब्सेंट हो गए थे, तो प्रैक्टिकल और लिखित एग्जाम के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप लोग को नोटिस दिखाना पड़ेगा फिर से एक बार। तो देखिए नोटिस का देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है हाई स्कूल की इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए लिखित तथा प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट, या फिर इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए लिखित एवं प्रयोगात्मक, मतलब कि लिखित और प्रैक्टिकल, ठीक है, दोनों भागों में अनुत्तीर्ण रहे परीक्षार्थियों को दोनों भागों की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। मतलब आप लोग को प्रैक्टिकल और रिटर्न एग्जाम दोनों में आप लोग को सम्मिलित होना पड़ेगा, क्योंकि देखो रिटर्न एग्जाम तो एक ही सब्जेक्ट का दे सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल आप लोग दे सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिकल में अगर आप एक में फेल हो तो आप लोग कॉलेज से ही दे सकते हो। किसी विषय के दोनों में से किसी एक भाग में अनुत्तीर्ण तथा दूसरे भाग में उत्तीर्ण परीक्षार्थी केवल अपने अनुत्तीर्ण भाग में अथवा यदि चाहें तो अनुत्तीर्ण एवं उत्तीर्ण दोनों भागों में सम्मिलित हो सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर मान लो जो प्रैक्टिकल में फेल हो और रिटर्न में भी फेल हो, सॉरी एक सेकेंड, अगर आप प्रैक्टिकल में पास हो और रिटर्न में फेल हो तो आप चाहो तो प्रैक्टिकल और रिटर्न दोनों में दे सकते हो, ठीक है। इनकी लिखित एवं प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तिथियों का सूचना बाद में विज्ञापित की जाएगी। मतलब एक और अभी ये नोटिस जारी करेंगे, जब 31 मई लास्ट डेट है, वो डेट जब निकल जाएगी उसके बाद एक और नोटिस जारी होगा बोर्ड की तरफ से कि एग्ज़ाम कब है, ठीक है। तो वो भी जानकारी आप लोग को बताई जाएगी मेरी वीडियो में और मेरी तरफ से आप लोग को बताई जाएगी। तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हो तो अभी से सब्सक्राइब करके रख लो ताकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग से स्किप ना हो। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।